डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो हमने आपसे वादा किया है कि आप जब भी कमेंट करेंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमें मैसेज डालिए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज एक कमेंट मिला हमें, तो उसे हमने इस क्वेश्चन में दूर करने का प्रयास किया है। तो चलिए बताते हैं कैसे। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल ट्यूशन सेंटर आपकी जो क्वेरी हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आया था। अभी यहाँ ये शिवानी कुमारी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि आंसर इज़ 8। अब इसे हम क्लियर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पहले हमने करके बताया था, अब उसे हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। लेट अस सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। हमें यहाँ पर इसका स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बोला है इसने। वी आर गिवन, जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये है कि यूजिंग द हिंट वी राइट नाउ अप्लाई एक्सपोनेंट रूल। हमें मालूम है कि ये जो रूल है हमारे पास में क्या कह रहा है। ये रूल कह रहा है ए की पावर m माइनस ए की पावर n। तो ये ए की पावर m माइनस n हो जाता है हमारे पास में। तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो ये घटा करके हमारे पास में 160 आ गया। तो अब हमें क्या काम करना है, इसमें ये 160 आ गया। अब इसकी पावर को ढूंढना है हमें कि जो पावर है उसके अकॉर्डिंग लास्ट में अगर कोई वर्ड आता है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो आंसर में 2 आता है। और यदि हम 2 लेते हैं तो आंसर में 4 आता है। और 3 लेते हैं तो 8 आता है। और 4 लेते हैं तो 6 आता है। इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो 5 आता है तो 32 यानी कि 2 आ गया। और फिर 6 में 4 आ गया। और फिर 7 में हमारे पास में 8 आ गया। फिर 8 में हमारे पास में 6 आ गया। यानी कि 2 4 6 2 4 6 रिपीट हो रहा है हमारे पास। जब ये रिपीट हो रहा है तो अब हमें करना क्या है, अब आते हैं हम आंसर पर। यानी कि जो हमारा सर्कल बना, रिपीटेशन बनी हमारे पास में, जो भी बनी, एक तो यानी कि 2 वाली बनी, 4 6 और 8, यानी 2 4 6 8 ही आएंगे। अब हमने क्या काम किया, जो पावर थी 160 उसे 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन 4 का हो रहा है। तो जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 40 आया। रिमाइंडर हो गया 0। यानी कि जो हमारे पास में 0 मीन्स वी टेक द 4th नंबर इन द साइकिल। यानी कि हम जो भी हमारा साइकिल बना था उसमें से हमें 4th नंबर लेना होगा। अब 4th नंबर कौन सा होगा हमारा, तो 4th नंबर हमारा कौन सा होगा, 4th नंबर होगा ये 6। जो हमारा रिपीटेशन है वो 4th नंबर वाला होगा, ये हमारे पास में 6। यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। 8 तब आता हमारे पास में जब इसकी पावर हमारे पास में कितनी बचती, 7 बचती। यानी कि 3 हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमें 0 नहीं लेना है, हमें लेना है कि जितना नंबर हमारा आया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, तो रिमाइंडर 0, 0 का मतलब है यानी कि हमारा 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो हमें रिमाइंडर से इसमें कुछ नहीं लेना देना होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए फिर इसे और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है हमारे पास में रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से कन्फ्यूजन आ रहा है, तो उसे दूर करने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर 1 अगर हम लेते हैं तो इसका 2 आता है। यानी कि जो यूनिट नंबर डिजिट आएगा हमारे पास में वो कितना आएगा हमारे पास में, 2। और 2 की पावर 2 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो यूनिट डिजिट 4 आ गया। 2 की पावर अगर 3 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट कितना होगा हमारे पास में, 8। यानी कि यहाँ 8 आ गया। 2 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट आता है हमारे पास में 16। और 16 के लिए क्या आएगा, 6, ये वाला। अब इससे आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अगर हम इसे और क्लियर कर देते हैं, 2 की पावर यानी कि 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, यानी 5 में कितना आएगा हमारे पास में, 32 आएगा। और 32 का मीन्स है यहाँ पर 2 आएगा। 6 का मीन्स है हमारे पास में 64, यानी कि यहाँ पर 4। और फिर 7 का मतलब हो गया हमारे पास में
128 यानी कि 8, और ये कितना होगा हमारे पास में 256 यानी कि 6, यानी कि पावर जो बनती है हमारे पास में, यानी 5 के लिए यही आएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर पावर लिख रहे हैं हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पावर के लिए हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि इस तरीके से हम इसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कहाँ तक? 160 तक। जो हमारा जो नंबर कितना आया है हमारे पास में, उस नंबर तक, यानी कि उस नंबर तक इसे हम बढ़ा करके ले जाएंगे। अब रिमाइंडर कंफ्यूजन कहाँ है? ये जो क्वेश्चन 8 बताया जा रहा है यानी कि कंफ्यूजन कहाँ है? वो कंफ्यूजन ये है, यानी कि उन्होंने सोचा है कि ये जो नंबर है हमारा ये 4th पार्ट पर आना चाहिए, लेकिन नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर 4 का बन रहा है हमारा। जब पेयर 4 का बन रहा है तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं नंबर 17। 17 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, बचा कितना 1, यानी कि फर्स्ट ये वाला इस वाली लाइन में आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा? अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर आएगा हमारे पास में 2। अब हमने क्या 4 को कितने से 22 यानी कि 18 से 4 से 18 को किया तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में 2। जब 2 आ गया तो यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 4। इसी तरीके से हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया 19 को। जब 19 को डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास में, फिर वही 4, 16, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया तो थर्ड नंबर आएगा हमारे पास में। अभी हम और आगे चलते हैं। हमारे पास में कितना आता है 4 से ये कितना होगा हमारे पास में 20 ले लिया हमने, तो ये होगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा 0 यानी कि 6। अगर ये 24 को अगर हम डिवाइड करें ऐसे ही 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 क्या आएगा, रिमाइंडर 0, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि हमारी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, यानी 4th पार्ट वाली हमारी संख्या आएगी। ये अगर 2 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 8 के लिए है और ये 6 के लिए है। अब आप कंफ्यूज मत होइए और आंसर को 6 लिखिए, आपका आंसर 6 सही है। जैसे कि हमारा 2 की पावर 160 है, 2 की पावर अब हमारा 160 है, यानी कि 160 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यानी कि कुछ भी नहीं है, 0 बचा। तो 0 जब हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो कौन सा अंक आ रहा है हमारे पास में, 4th आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है हमारा। तो इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, और इसको एक बार दिमाग में बिठाइए और क्वेश्चन कीजिए। सारी जो प्रक्रिया है आपको केवल समझाने के लिए की है। आंसर केवल उतना ही बड़ा लिखना है 3 लाइन में मात्र, ये सारा नहीं दिखाना है उसमें करके। आपको 3 लाइन में जो लास्ट में लिखा हुआ है वो आंसर 3 लाइन का वही लिखना है, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमारे पास में 0 बच रहा है, तो यानी कि 4th पार्ट बनेगा हमारे पास में। 4th पार्ट में रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर पावर यूज किए हैं जितनी भी है हमारे पास में, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा। फिर भी जो कन्फ्यूजन है, डाउट है, ज़रूर पूछिएगा। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि सवाल को करना एक अलग चीज़ है, डाउट को क्लियर करना एक अलग चीज़ है। तो हम डाउट क्लियर कर रहे हैं इसमें आपके लिए। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी शुरुआत है हमारी और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। ये हम पहले करा चुके हैं, इसमें अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो हमसे पूछिएगा। हो सकता है हमसे मिस्टेक रह गई हो तो हम उस वीडियो की जगह दूसरी वीडियो बना करके डालेंगे और उसे डिलीट करेंगे अगर हमारी कोई मिस्टेक है तो। फिर भी हमने कोशिश किया है कि इसमें मिस्टेक नहीं है। तो फिर से एक बार आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रयास करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और डाउट क्लास आपकी आती रहेंगी बराबर। आपको केवल लिखना पड़ेगा उसमें,
अब ये डाउट क्लास नंबर 1। चलिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।